हाल है सब लोग। आज का जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं कि भैया ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आया जाए कि नहीं आया जाए। बहुत मतलब मेरे से तो कोई नहीं पूछता, मेरा तो ये दूसरा तीसरा वीडियो है। पर मेरे को सिडनी में रहते रहते लगभग 8 साल हो गए। फरवरी में हो जाएंगे 8 साल आज से लगभग 1 महीने 3 दिन बाद। और मैं आया था 2013 में। तो मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ कि आए कि नहीं आए, और आए तो क्या करें। मतलब अगर देखो, आधे से ज़्यादा लोग तो पक्के होने के लिए आते हैं, है ना। सबको पीआर चाहिए डॉलर कमाने। मेरा भी वही गोल था। पर तब में और अब में बहुत अंतर हो गया है। इनफैक्ट जब मैं आया था उसके बाद भी काफ़ी कुछ चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, पर फिर भी मैं सेटल हो गया। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। शायद 7-8 मिनट का वीडियो होगा, देखते हैं। और कुछ अगर किसी को कुछ पूछना हो तो नीचे लिख देना भैया क्या जानना चाहते हो। अगर मेरे मतलब पता होगा, मुझे मैं सक्षम होऊंगा बताने में, तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं जब आया था तब मैं आया था 2013 में, फरवरी 2013 में आया था। मैं सिडनी में यूटीएसटी में डिग्री में पढ़ने आया। अपनी आईटी पढ़ी मैंने, और जैसे जैसे मैंने आईटी पढ़ी तब 60 पॉइंट पे बीआर निकल रही थी। और निकलने में शायद 3 महीने बचे थे मुझे, और सरकार ने लॉ चेंज कर दिए कि भैया अब आपको प्रोफेशनल ईयर करना पड़ेगा, या तो आपके पास सिडनी में या ऑस्ट्रेलिया में 1 साल का आपके डोमेन में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए पीआर अप्लाई करने के लिए। तो वो लफड़ा हो गया। अब फिर मुझे प्रोफेशनल ईयर करना पड़ा। प्रोफेशनल ईयर की अलग से मेरी $13,000 की फ़ी लगी थी। आईटी में प्रोफेशनल ईयर बहुत महंगा है, तो $13,000 1 साल की फ़ीस लगी मेरी। उसके बाद मुझे उससे एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिले, और मेरी 65 पॉइंट पे पीआर आ गई थी। 2016 में मेरी पीआर आ गई थी लगभग एंड में। और उसके वही 2-3 साल के प्रोसेस में मेरी सिटीजनशिप आ गई, तो अभी सब सेट है। पर अब जो नए लोग आने वाले हैं उनके लिए बात करते हैं। मेरे हैं कुछ परिचित जो नए आए हैं, और अब वीज़ाज़ में इतना चेंज हो गया है, पॉइंट्स इतने बढ़ गए हैं कि बहुत मुश्किल हो गया है। किसी जो पहले क्या होता था कि सब बी करते थे और उचक के मास्टर्स करने यहाँ आ गए, तब क्या था, कम पॉइंट पे पीआर लग रही थी, और तब से इमिग्रेशन बहुत बढ़ गया है। और अब उनको चाहिए क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी प्रोडक्ट ने सब चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी। और जो वैसी चीज़ें थी, जैसे पहले क्या था कि सिर्फ पढ़ के आपकी पीआर हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ में होता है, पर अपने इंडियंस क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ने आते हैं इंजीनियरिंग या फिर आईटी, और नहीं तो फिर अकाउंटिंग। उसके अलावा कोई और कुछ नया चीज़ पढ़ने नहीं आता। मेजॉरिटी मतलब आते होंगे 2 4 5 10, मतलब परसेंटेज बोल रहा हूँ, 10% मान लो आते हैं, पर 90% यही पढ़ने आते हैं। और अब इन तीनों चीज़ों में जो पीआर के लिए पॉइंट्स चाहिए वो हो गए हैं 90-95, जो किसी बंदे के बनना बड़ा मुश्किल हो गया है, अनटिल एंड अनलेस उसके पास इंडिया का वर्क एक्स हो कुछ साल का, 3+ या फिर 5+ ईयर्स है। अब वो आप खुद अपनी रिसर्च कर लेना, या फिर किसी इमिग्रेशन लॉयर से पूछ लेना। पर मैं आपको एक रफ बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ आपको। वो हो गया। प्लस यहाँ पे आके अगर आपके पास कोई लोकल एक्सपीरियंस हो जाता है तो उससे आपको पॉइंट मिल जाते हैं। तो क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कुछ ही एक कंट्री बची है जिनमें इमिग्रेशन पॉसिबल है, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। ठीक, एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया। तो जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं जो अभी तक टेम्प्रेरी वीज़ाज पे काम कर रहे थे, एज एज द टाइम दे आर गेटिंग ओल्डर, दे वॉन्ट टू सिक्योर अ पीआर। तो वो या तो ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कनाडा की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, वेदर अच्छा है, अपने इंडिया से रहता है, थोड़ा गर्म है, ठंडा है, तो ठीक ठाक वेदर रहता है। इंडिया ऐसी भीषण गर्मी भी नहीं पड़ती और वैसी भीषण ठंडी भी नहीं पड़ती। तो लोग ऑस्ट्रेलिया प्रेफर करते हैं जस्ट टू सेटल डाउन। जिनको पैसा अच्छा मिल रहा है वो कनाडा जैसी जगह में भी रह रहे हैं, और कनाडा में भी आदमी रह सकता है, सर्दी पड़ती है ज़्यादा वहाँ पे, पर ठीक है। तो अब ऑस्ट्रेलिया में जो नए लोग आ रहे हैं ना, उनका जीना थोड़ा सा दूभर हो गया है। तो अब मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप आओ तो या तो इंडिया से एक्सपीरियंस लेकर आओ, कम से कम 3-4 साल का। आप अगर आईटी पढ़ रहे हो और आईटी में आपको यहाँ पे आना है, मास्टर्स करनी है, तो आप पहले में इंडिया में ना बढ़िया रच के काम कर लो 3-4 साल। उसके दो बेनिफिट्स हैं, है ना। एक तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब उसके लिए आपको क्राइटेरिया पता करना पड़ेगा कि कितने एक्सपीरियंस पे कितने पॉइंट्स मिलते हैं, वो मुझे नहीं पता है क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी कभी उसकी। तो वो करके आओगे तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। दूसरा, जब यहाँ आओगे डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपीरियंस के बिना काम मिलना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं वैसे काफ़ी मुश्किल है। तो आप जब आओगे तो आपको काम ढूंढने में भी आसानी होगी। ठीक है,
अकाउंटिंग वालों के साथ भी यही होता है कि अगर वैसे एक्सपीरियंस है तो आसानी है। फिर दूसरा आप ये कर सकते हो कि भैया ये बड़ी जो सिटीज़ है ना, सिडनी मेलबर्न अवॉइड करो, क्योंकि इधर बहुत भीड़ है, सबसे ज़्यादा भीड़ है, सब चीज़ महंगी भी है और यहाँ पे रीजनल के पॉइंट्स भी नहीं मिलते। तो अगर आप पीआर के उद्देश्य से आ रहे हो तो आप छोटे शहरों को पकड़ो। देखो मेहनत तो रच के करनी ही पड़ेगी अगर पार्ट टाइम जॉब में पैसे कमाने और फीस निकालनी है, चाहे किसी भी शहर में चले जाओ। बाहर थोड़े जॉब्स कम होते हैं पर देसी लोग अपना बना लेते हैं जुगाड़। तो छोटे शहर में जाओगे, रीजनल यूनिवर्सिटी के पॉइंट पकड़ो, रीजनल एजुकेशन के, वो सिडनी और मेलबर्न में नहीं मिलते। 5 पॉइंट का एडवांटेज आपको वहाँ मिल जाएगा। हो सकता है रीजनल एजुकेशन का भी एडवांटेज मिल जाए। और अगर आप इंडिया से एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हो सकता है कोई एम्प्लॉयर आपको अपने आईटी डिवीज़न में या फिर अकाउंटिंग में रख ले, काम कर ले, क्योंकि क्या है, पढ़े लिखे लोग जितने भी मतलब अच्छा टैलेंट है वो सब सिडनी आ जाता है जॉब के चक्कर में। तो वहाँ पे टैलेंट की कमी हो जाती है। तो वहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस लेके जाओगे, भले ही कम पैसे में सही, पर आपका काम मिल जाएगा, आपकी फ़ीस निकल जाएगी, खर्चा चल जाएगा। आप टॉप डॉलर नहीं कमा पाओगे पर आप फीस भर दोगे। ठीक, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जब अगर आ रहे हो तो या तो ऐसे प्रोफेशंस में आओ जिनकी यहाँ पे डिमांड बहुत है, मतलब पढ़ो और पीआर, पढ़ो और पीआर, ऐसा हो जाए। तो वो मेडिकल से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस है ना, वो हो गया। मैनेजमेंट में भी कुछ कुछ हैं। आप स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट जो होती है ना, आप वो देख कर फिर देखना कि आपके इसमें क्या बोलते हैं, डोमेन में पीआर कितनी निकल रही है और कितनी लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब आईटी में, अकाउंटिंग में और इंजीनियरिंग में देखोगे ना, भर भर के इंडिया चाइना, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना भर के, और ये बाकी एशियन कंट्रीज, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में हमारे पास महारत है तो हम लोग भर भर के आते हैं इसमें। तो इसलिए बाकी जो नॉन कन्वेंशनल है ना, अनकन्वेंशनल प्रोफेशंस, उसमें आप देखो, अगर वो करने आ सकते हो तो वो कर लो, और उसमें पीआर भी लग जाती है। तो आप जैसे लॉ में हो गया है ना, बहुत सारे क्या कहते हैं, मेडिकल में बहुत सारे हैं, तो नर्सिंग हो गए, या अपने जितने भी ये फिजियोथेरेपी और ये सब वाले जितने भी डोमेन है, इन सब में भी बहुत सारी पीआर मिल रही है और आराम से लगा के लग रही है। लोग अब जिनकी पीआर अभी तक नहीं लगी ना, समझ लो जो 7-7 साल से बैठे हैं इनकी पीआर नहीं लगी, वो लोग थक हार के अब पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। और अच्छा, दो तो हो ही गई शायद, अब जो भी नंबर हो बात का, वो ये है कि एज का जो है ना, आपको बड़ा ध्यान रखें आते टाइम। मैं आया था सही टाइम पे आ गया था मैं तो खैर, पर आप जब आए तो आप देखो 21-22 साल में आप लगभग 22-23 में तो आप निकल जाते हो इंजीनियरिंग करके। 21-22 में मोस्टली आजकल, अगर आपने गैप नहीं लिया हो कि कोई रिपीट नहीं किया हो, कुछ ना हुआ हो, तो आपकी 21-22 में हो जानी चाहिए ग्रेजुएशन आपकी। अगर जॉब पकड़ लिया आपने, अगर आप आईटी को फॉर एग्जांपल, आप 3-4 साल लगा के काम करो, क्योंकि उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको आपको जॉब अच्छी मिलेगी। तो आपको लग रहा है कि हम भैया इधर जॉब करके कम पैसे में काम कर रहे हैं, पर आप उसका बेनिफिट यहाँ आने के बाद लोगे, है ना। और आपको फुल टाइम जॉब में और आपके पे में बहुत डिफरेंस दिखेगा आपको किसी फ्रेशर के कंपैरिजन में। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप जब आओगे तब आप काम भी अच्छा कर सकते हो, उसके बारे में हम अलग बात करेंगे कि कहाँ कैसे काम ढूंढें, उसके बारे में अलग बात करेंगे। पर हम तो कहते हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो ये सब पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान में रखना। रीजनल में जाने की भरपूर कोशिश करें, उस 5 पॉइंट का लाभ लें। एक बार पीआर लग गई, फिर आप कहाँ नौकरी करते हो कोई पूछने वाला नहीं है ना। तो ये मेरा ओपिनियन है। और अगर आपको बाहर जाके पीआर ही लेनी है तो ऑस्ट्रेलिया के अलावा कनाडा भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। कनाडा में आप पता नहीं कितनी आसान है कितनी कठिन है, पर कनाडा कंट्री, आई थिंक इट्स अ मच बेटर कंट्री टू लिव इन, एक्सेप्ट द क्लाइमेट, कि बर्फ़ बहुत पड़ती है, ठंडी बहुत रहती है। देखो एक तो उसकी वो ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, और उसमें नौकरियाँ ज़्यादा है, प्लस वहाँ से यूएस में एंट्री भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। तो वही बहुत बड़ा एडवांटेज है। पर खैर मैं तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता सकता था, तो मैंने बता दिया। अगर कोई समस्या हो, कोई सवाल हो तो नीचे पूछ लेना, बाद में देखते हैं। चलो टाटा बाय बाय, बंद करें।